This video is sponsored by V-Guard. जितनी भी नेगोशिएशंस होनी है उनके लिए क्या ये कांग्रेस की हार एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आई है क्या? हालांकि नीतीश कुमार ने पहले भी चेताया और आपने कांग्रेस की हार से पल्ला भी झाड़ लिया कि भाई गठबंधन की हार नहीं है, कांग्रेस की हार है। लेकिन क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी बनाता हुआ दिख रहा है क्या ये हार? गरिमा जी, मैं थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहता हूं जी। जब जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हुआ था, उस समय चौधरी देवीलाल जी की जयंती के मौके पर हम सब लोग हिसार में इकट्ठा हुए थे। और उससे पहले गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी, चूंकि हम कांग्रेस से लंबे समय तक लड़ते रहे हैं, एक मंच बनने की तैयारी चल रही थी जिसमें ममता दीदी थी, बीआरएस थी, अखिलेश जी थे और केजरीवाल जी थे। ये हम लोगों से भी मिले, शरद पवार जी से मिले और एक वातावरण बन रहा था। हिसार की मीटिंग में हाथ जोड़ करके सारी भीड़ के सामने भी, सारे नेताओं के सामने भी नीतीश कुमार ने कहा कि बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए कोई विकल्प नहीं बन सकता, तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, हमें पहला मोर्चा बनाना है। और उसके बाद दिल्ली में वो लालू जी के साथ जाकर के राहुल गांधी जी से मिले और सोनिया जी से भी मिले। उसी बीच में फिर अलका जी बैठी है, मैं गया था हिमाचल में बगैर बुलाए। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड इनके पक्ष में जनता से वोट मांगने के लिए शिमला में भी 2-3 महीने उसमें गुजर गए। असल में एक तो मेरा ये, चूंकि हम तो सारी जिंदगी विपक्ष में रहे हैं, जेल काटी है, पुलिस की लाठियां खाई हैं, हम अपने कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहते हैं कि ये खतरा बहुत बड़ा है। ये खुद मानते हैं खतरा बहुत बड़ा है। हमने 1971 देखा है, इंदिरा जी का पीक था जिसमें चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज, मधु लिमय सभी हार गए थे, लेकिन पॉलिटिक्स हम लोगों की नहीं हारी थी। 1984 में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद जो लहर चली उसमें 400 प्लस सीटें आई कांग्रेस पार्टी की और चौधरी चरण सिंह जीत गए थे, बाकी सब लोग नेता हार गए थे। और हमारे मित्र बैठे हैं पांडे जी, हमारे इनके साथी थे रामविलास जी, वो भी हार गए थे जो रिकॉर्ड वोट से जीते थे। खैर, मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स क्लियर थी। एक तो ये इस गठबंधन का जन्म लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था और उसकी तैयारियां भी चल रही थी। बीच में ये चुनाव आ गए राज्यों के, तो बड़ी पार्टी होने के नाते, मैं बड़ा क्लियर कर दूं, बड़ी पार्टी होने के नाते जो लचीलापन कांग्रेस पार्टी को दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया। मैं जनसंघ की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी तारीफ करना चाहता हूं कि ऐसे मौकों पर हमारा लंबा समय उनके साथ गुजरा है, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ और लचीलेपन से काम करते थे। उसकी लंबी केसी त्यागी जी, आपकी भी आवाज का जरा संकट है, मैं आपको भी बेहतर तरीके से नहीं सुन पा रही हूं। अलका लांबा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? क्योंकि जेडीयू का वोट परसेंटेज भी मेरे पास है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। क्या पाया आपने? पुराने भी आंकड़े निकाल लिए जाएं, जब हमने इनकी पार्टी की 85 की 85 सीटें यूपी में हराई थी, 54 की 54 बिहार में हराई थी, 28 की 28 राजस्थान में हराई थी, इनकी 42 की 42 मध्य प्रदेश में हराई थी, 7 की 7 यहाँ हराई थी, 10 की 10। ये तो राजनीति का परिवेश जो है बदलता रहता, मैं उस तकरार में नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कौन नहीं है 3 और 13 में। आप यूपी में 3-13 में हैं, आप बिहार में 3-13 में हैं, आप चेन्नई में 3-13 में हैं, आप पश्चिमी बंगाल में 3-13 में हैं, आप उड़ीसा में 3-13 में हैं। बताइए ना, ये भाषा जो है कम से कम आपको नहीं बोलनी चाहिए। ये तकरार की भाषा है, ये चिढ़ाने की भाषा है। जो मीटिंग आप कल परसों बुला रहे हैं, वो 1 महीने पहले क्यों नहीं बुलाई? मैं अपनी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कह रहा हूं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में
समाजवादियों का बड़ा जन आधार रहा है। सुन लीजिए प्लीज, मैं तो बीच में नहीं बोला था। आ रही हूं अलका जी, मैं लौटूंगी, आपको भी पूरा समय दूंगी। पहले केसी त्यागी जी को सुन लेते हैं। हाँ। मध्य प्रदेश में एक दिन जब हम एनडीए में थे तो बांसवाड़ा में एक उपचुनाव हो रहा था। वसुंधरा जी ने मुझे कॉल किया, मेरे फोन में कुछ गड़बड़ रही होगी, वो मेरे घर आई, कहा कि शरद यादव के यहाँ चलो। हम फिर शरद यादव अध्यक्ष थे, उनके यहाँ गए और हम दोनों ने जाकर के बीजेपी की उस सीट के लिए कैंपेन किया। जब मुल्क बनाना होता है, जब मुल्क बदलना होता है तो बड़े काम किए जाते हैं। आपने किस पार्टी को बुलाया? अब बहस करने के लिए कर लीजिए। हम आपके यहाँ बगैर अनकंडीशनल मदद करने के लिए तैयार थे। हालांकि हम 3 ना में 13 में, लेकिन हमने इतिहास बदले हैं, हमने इतिहास के निर्माण किए हैं, हमने दलों को बनाया है, बिगाड़ा है, समझे नहीं? तो ऐसा मत करिए। अब कल को 3 में 13 में मैं आपको बताया, मैं कुछ चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आपकी उपस्थिति नगण्य है, बिहार में नगण्य है, तमिलनाडु में आप बैसाखी पर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके बगैर भी कोई पार्टी चुनाव में ना जाए। और 2 बार से अलका जी आप मुख्य विपक्षी दल नहीं है, 2 बार से। अफसोसजनक है कि 138 साल की जो पार्टी है 2 बार से विपक्ष में भी नहीं है, जितनी होनी चाहिए मेंबरशिप। बिल्कुल ठीक बात है केसी त्यागी जी, लेकिन मैं यहाँ से एक प्रश्न और जोड़ देती हूँ, एक सवाल और जोड़ रही हूँ आपके लिए कि क्या कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के दिमाग में एक बूस्ट था? क्या इन तीनों राज्यों की हार ने फिर से इंडिया गठबंधन में अब ज्यादा मैच्योरिटी, ज्यादा गंभीरता से सीट नेगोशिएशन के रास्ते को क्लियर किया है? क्या ज्यादा बेहतर अब चर्चा हो पाएगी? लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, कोई किसी पर दबाव नहीं बनाएगा। गर्मा जी हम इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं अलका जी के सामने कि गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी मोर्चे को हमने खत्म किया। वी द सोशलिस्ट, द नीतीश कुमार, हमने कहा बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई भी विकल्प नहीं बन सकता बीजेपी का। और मैं फिर कह रहा हूं, आपकी बड़ी पार्टी है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए, छोटे दिलों से बड़े काम नहीं हुआ करती। संभावना दिख रही है कैसी त्यागी? एनडीए की बैठक, सॉरी इंडिया की बैठक, संभावना पूरी है, संभावना में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐतिहासिक मौका हमारे मित्रों ने खो दिया। आज अगर 4-0 से हम आए होते तो हमारी लोकसभा की मंजिल और करीब और आसान हो जाती। आज मीडिया के जरिए आज जिस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री सक्षम भी हैं और प्रसिद्ध भी हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे 2024 में कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है, 450 सीटें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई हैं। कांग्रेस पार्टी अपना बड़ापन भी दिखाए, बड़ा दिल भी दिखाए, बड़े भाई की भूमिका भी निभाए, तो ये बहुत आसान हो सकता है। जिन राज्यों में, अब इनके राज्य तो खत्म हुए, अब उत्तर प्रदेश है, वहां सपा को तरजीह नहीं दोगे तो कैसे कोई चीज बनेगी? बिहार में लालू जी नीतीश जी को तरजीह नहीं दोगे तो कैसे चीज बनेगी? पश्चिमी बंगाल में आज रोज ममता जी पे। और अलका जी एक और चीज कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, मैं 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी से मिला था। आपकी चाहे उनके बारे में जो राय हो, उन्होंने मुझसे कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आप हमारा और कांग्रेस का समझौता करा दीजिए। आप वहां भी गई थी, वहां से अलग हैं, आपके मन में कुछ तलखी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, दिल्ली में मैं 67 से देख रहा हूं, आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन एज ऑन टुडे अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई उसको नहीं हरा सकता। आप सीटों की तालमेल कीजिए, बस पंजाब में भी वो तैयार हैं। अब जब आप पहले दिन से ही ऑन स्लॉट पा जाएंगे कि केजरीवाल को भी खत्म करना। और एक और चीज कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय, समाजवाद के गर्भ से पैदा हुई पार्टी ना बीजेपी खत्म कर सकती है, ना आप खत्म कर सकती हो। तो केसी त्यागी जी, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टियां जो आपके गठबंधन की है। This video is sponsored by WeGuard.